Hello students, welcome to our physics class. This is Aman Anis Khan and in today's video lecture we are going to start our second chapter, electric potential and capacitance. This chapter again relates to electrostatics, यानी अभी भी हम electrostatics ही डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर में हम दो नई प्रॉपर्टीज़ पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस. ठीक है, सो जो भी डिस्कशन स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से स्टार्ट होगा और फिर इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में हम कैपेसिटेंस के बारे में स्टडी करेंगे. तो अभी तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने अच्छे से समझा था. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अबाउट स्टडी ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज. और इसमें जो चैप्टर 1 था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में समझा, इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में देखा और हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ थी जो हम ऑलरेडी अच्छे से समझ चुके हैं चैप्टर 1 में. और चैप्टर 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड दो और फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे. एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरा है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और दूसरा है कैपेसिटेंस. नाउ जो चैप्टर 1 था वहाँ इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी जो थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ जो है इंपॉर्टेंट क्वांटिटी वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों के बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. तो जो चैप्टर का फर्स्ट हाफ होगा वहाँ हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर. क्लियर? सो स्टार्ट करते हैं. तो अपना टॉपिक जो है आज वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसके साथ जो हम समझेंगे वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. क्लियर? सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ हमें एक और टर्म को समझना जरूरी होता है और वो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. ये दोनों चीजें हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. ओके, मेनली अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हैं और फिर इससे रिलेट करते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को. ठीक है, चलो हम एक एक करके समझते हैं इसमें क्या है. अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, चलो मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करूं तो ये किस तरह से डिफाइन होगा. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए डेफिनेशन होती है work done to bring a unit positive charge from one point in electric field to another point in electric field is called electric potential difference. Clear? So electric potential और electric potential difference it depends on work. ठीक है, ये वर्क के ऊपर डिपेंड करता है. देखो मैं क्वाइट सिंपली ये समझा देता हूँ और बहुत इजीली ये चीज़ें याद रह जाएंगी. कैसे याद रहेंगी? देखो, अगर हम 11th क्लास में जो भी हमने स्टडी किया उसके बारे में सोचें तो दो स्टेप होती हैं. हम पहले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं और फिर हम वर्क के बारे में पढ़ते हैं. यही होता है, पहले फोर्स पढ़ते हैं और उसके बाद वर्क को डिफाइन करते हैं कि वर्क जो है वो फोर्स के थ्रू डिफाइन होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर F डॉट वेक्टर S. ठीक है, यही दो स्टेप यहाँ फॉलो होती हैं. लास्ट चैप्टर में हीरो कौन था? इलेक्ट्रिक फील्ड. और यहाँ हीरो कौन है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पे डिपेंड करता है. E इज इक्वल टू कितना होगा? F अपॉन Q. ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन फोर्स. इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वर्क के ऊपर. और ये क्या होगा? W अपॉन Q. ये लो, कितने सिंपली हमने इसको डिफाइन किया, कितने आसानी से हमने याद किया. हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फोर्स प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है. तो अब क्या डेफिनेशन हुई? देखो इन सिंपल तो मैं बोल सकता हूँ. देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दोबारा डिफाइन कर रहे हैं और फिजिक्स में इस तरह की डेफिनेशन देना हमने सीखा है. बहुत ज़्यादा इस तरह की डेफिनेशन हम देते हैं. तो पहली डेफिनेशन हो गई, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब डेफिनेशन को थोड़ा और बेटर कर लेते हैं. ठीक है, ये तो एक सिंपल याद रखने का तरीका हुआ. वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस दोनों ही जो है कि वर्क डन के ऊपर डिपेंड करते हैं. और डेफिनेशन मैंने क्या कहा, सुनो ध्यान से. डेफिनेशन ये हुई, वर्क डन बाय, हम क्या कहेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. डेफिनेशन लिखनी है, ध्यान से सुनना है, पॉज करना है, डेफिनेशन को लिखना है, याद भी रखना है. सेकंड, अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. यू आर गेटिंग इट?
तो हम कहेंगे कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्योंकि टेस्ट चार्ज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट चार्ज क्या होता है +1 कूलम, इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर मुझे डिफाइन करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या फॉर्मूला बना इसके लिए? फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, ये वर्क डन के ऊपर डिपेंड करता है, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। बस डेफिनेशन देते टाइम याद रखना है कि ये वर्क डन कौन सा है, टू ब्रिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। ठीक है, ये कंडीशन है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये देखो पोटेंशियल डिफरेंस को थोड़ा सा अलग से डिफाइन करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए जो पॉइंट है, देखो पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ। दो पॉइंट है, मानो दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। क्लियर? एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। मैं पॉइंट बी से, मान लो सपोज हम पॉइंट बी से किसी चार्ज क्यू को यहाँ बी से ए पर लेके आ रहे हैं। चार्ज क्यू नॉट हमारे पास है, दिस इज अ टेस्ट चार्ज, ये कोई भी चार्ज है, बहुत छोटा चार्ज है। इस चार्ज को हम बी से ए तक लेके आ रहे हैं। अगर हम इस चार्ज को बी से ए तक लेकर आए तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन होगा, क्योंकि सपोज ये किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, क्योंकि वर्क डन तो हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट ही करना होगा। ठीक है, अभी हम इसको और क्लियर करेंगे, और क्लियर हो जाएगा। अभी जस्ट डेफिनेशन है, अभी हम इसको कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। देखना, तो बी से लेकर हम ए तक लेकर आ रहे हैं, किसी चार्ज को लेकर आएंगे तो कितना वर्क डन होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। और ये वर्क डन किसको बताएगा? पोटेंशियल डिफरेंस को। कौन सा? देखो फाइनल VA minus dB is equals to WBA upon Q naught। ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए रिप्रेजेंटेशन है, और जिस तरह से मैंने ये इक्वेशन लिखा है इसे समझना बड़ा जरूरी है, ठीक है, कि हम इस तरह कैसे लिख रहे हैं। देखो हम बात कर रहे हैं वर्क डन। अच्छा, वर्क डन कहां से कहां तक लेके गए हम? BA मतलब B to A। हम क्या लिख सकते हैं कि हम इसको B से लेके गए और कहां तक लेके गए? A तक। ध्यान रखना है कहां से कहां तक ले जा रहे हैं। क्लियर? तो वर्क डन तो कौन सा? B से A तक ले जाने में। तो पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा? फाइनल माइनस इनिशियल। पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस की बात हुई, इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कौन है? VA। फाइनल पोजीशन क्या थी? A। तो फाइनल पोटेंशियल कितना होगा? VA पहले आएगा और VB यहाँ बाद में आएगा। अगर यहाँ VA माइनस VB है तो यहाँ आएगा W फ्रॉम B to A। वर्क डन कौन सा? वर्क डन B से A तक ले जाने में होने वाला वर्क डन। और सुनो, देखो क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ। अगर हम ध्यान से और देखें, अगर यहाँ VB माइनस VA होता तो यहाँ आता W A to B, फिर A to B लेके जाते, तब फाइनल पॉइंट कौन सा होता? B। तो VB पहले आता और VA बाद में आता। क्लियर? तो डेफिनेशन हमने क्या, दोबारा से हम एक बार डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? डेफिनेशन हुई वर्क डन। ठीक है, ये वर्क डन पे बेस्ड है। और देखो एक और कॉन्सेप्ट इसमें हमें ध्यान रखना है, थोड़ा हम देखते हैं कि वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है ना, कि वर्क डन क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है। और ये हमने जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये चीज़ों को ईजी करने के लिए फिजिक्स में और आगे जो हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे ईजी करने के लिए डिफाइन किया है। ठीक है, तो पॉइंट ये है, देखो अगर हम समझें, सपोज हमारे पास कोई चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज था हमारे पास। क्लियर? हम जानते हैं इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके आसपास है। अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में तुम्हारे पास कोई पॉइंट चार्ज है +1 कूलम, ठीक है, टेस्ट चार्ज। अब उस टेस्ट चार्ज को अगर धीरे धीरे करके इसके पास में हम लेकर आए, इस टेस्ट चार्ज को धीरे धीरे करके उस चार्ज के पास में लेके आए, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। वर्क करना पड़ेगा। क्यों वर्क करना पड़ेगा? देखो, क्योंकि ये उस +1 कूलम को रिपल्स करेगा और उसके रिपल्शन के अगेंस्ट हमें इसको धीरे धीरे लेकर आना है। इसका मतलब वी हैव टू अप्लाई सम डिसेंट अमाउंट ऑफ फोर्स एंड वी हैव टू गिव सम डिस्प्लेसमेंट टू दिस चार्ज। हमें फोर्स भी लगाना पड़ेगा और हमें डिस्प्लेसमेंट भी देना होगा। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको आगे लेकर आना है तो हमें एक डिसेंट अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो उसको आसानी से आने नहीं देगा, उसको क्या करेगा? रिपल्स करेगा। क्लियर? तो ये तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है, कोई चार्ज अगर है, तो उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने के लिए हमें वर्क करना पड़ता है। एक और कॉन्सेप्ट, अगर सपोज यहाँ नेगेटिव चार्ज होता, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या हमें वर्क करना पड़ता? बिल्कुल करना पड़ता, लेकिन नेगेटिव वर्क। बोल देते हैं कि वर्क करना पड़ेगा लेकिन नेगेटिव वर्क, यानी अपने आप वर्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव है तो ये अपने आप अट्रैक्ट होगा,
तो हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। यानी कि हमें एक पॉइंट समझ में आया कि जब मैंने यहाँ पॉजिटिव चार्ज रखा तो हमें वर्क करना पड़ा, हमारा वर्क डन पॉजिटिव था। इट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव। नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि अब वर्क डन भी नेगेटिव है। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट और धीरे धीरे क्लियर होता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वो फोर्स पे डिपेंड करता था, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन वर्क एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। क्लियर? सो पॉइंट ये है कि इफ देयर इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज विल बी पॉजिटिव। If there is negative charge, electric potential due to negative charge will be negative. टेस्ट चार्ज हमेशा +1 है और उसको धीरे धीरे लेकर आओगे तो इजीली समझ में आएगा कि पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल नेगेटिव होगा। तो अब फाइनली मैं क्लियरली डिफाइन कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज मैं इस पॉइंट तक लेके आया, ये पॉइंट ए था, तो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी बहुत दूर से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चार्ज को कैसे लाया जाता है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, बहुत धीरे धीरे लाया जाता है। क्लियर? यानी नेग्लिजिबल वेलोसिटी, नेग्लिजिबल स्पीड से लेकर हमें आना होता है, बहुत धीरे धीरे लेके आते हैं। तो इस केस में ये पूरा जो सिनेरियो है, पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम उससे रिलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल में तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाया जाता है, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल कितना कंसीडर करते हैं, 0। ध्यान रखना, आगे हम फॉर्मूले भी डिस्कस करेंगे कि Q अपन R, हम देखेंगे R एंटी प्रोपोर्शनल है, तो हम इजीली बोल सकते हैं कि इन्फिनिटी, याद रखना कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना कंसीडर किया जाता है, ये कंसीडर किया जाता है, कितना कंसीडर किया जाता है, 0। तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने का जो वर्क डन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट तक ले जाने का जो वर्क डन है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज अबाउट basic knowledge about electric potential and electric potential difference. Okay, so now moving to the next topic. अब हम एक बहुत important derivation solve करेंगे और अब हम electric potential calculate करेंगे। हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला, electric potential due to a point charge. Clear? Point charge की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकालना सीखा था लास्ट चैप्टर में, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, KQ/R²। और इस चैप्टर में, अब इस कॉन्सेप्ट में हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से उसके आसपास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। सो आवर डेरिवेशन इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। और इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए वी विल फॉलो द डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है, जो रूल अभी हमने सीखा, बस वही काफी है और हम डायरेक्ट करेंगे। तो ध्यान से, डायग्राम हर डेरिवेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। मेन हम डेरिवेशन यहाँ देख रहे हैं। सपोज हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है Q, ठीक है, कैपिटल Q चार्ज है, और इस कैपिटल Q चार्ज की वजह से हमें इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर, यहाँ एक पॉइंट में ले रहा हूँ पे, इस चार्ज से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है A, किसी ने कहा कि यहाँ पर पोटेंशियल बताओ कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। बस एक क्वेश्चन है, जो ऊपर लिखा है उस क्वेश्चन का डायग्राम ये है। क्लियर? कि एक पॉइंट चार्ज गिवन है Q, इस पॉइंट चार्ज Q से r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है A, पर इस A पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पॉइंट A। अब डेफिनेशन याद करो, डेफिनेशन क्या थी, वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। क्लियर? तो अब हम एक चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आएंगे। हमें पता चल गया कि ये तो हमारा क्वेश्चन है, पर आंसर कैसे लाना है हमें पता है, थोड़ी देर पहले हमने डेफिनेशन सीखी है। तो हम एक यहाँ पर +1 कूलम चार्ज लेंगे और इस +1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से धीरे धीरे करके हम लेकर आएंगे और फाइनली इसको कहाँ लेके आना है, A पॉइंट तक। क्या हमें वर्क करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज पॉजिटिव चार्ज, वी हैव टू डू
a decent amount of work here. Clear? We have to apply a decent amount of force और उस force के रिजल्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा और वही वर्क हमें कैलकुलेट करना है. कि डेफिनेशन सिंपल बोलती है कि इन्फिनिटी से इस चार्ज को लाओ और ए पे बिठा दो, जो वर्क किया वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा. I think you are getting the point. Clear? So अब हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है इस +1 कूलम को धीरे धीरे करके कहां तक लेके आ जाना, एक पॉइंट तक. अब ये बड़ा सारा वर्क डन है. हमें पता है जब भी फिजिक्स में ऐसी सिचुएशन आती है तो या तो इंटीग्रेशन या समेशन, ये दो चीजें हैं, ये हमारी हेल्प करती हैं. इंटीग्रेशन बिल्कुल यहाँ हेल्प करेगा. हमें बस इतना करना है कि एक छोटा सा वर्क निकाल लो एक छोटे से डिस्प्लेसमेंट का, और उस छोटे से वर्क का इंटीग्रेशन करके हम टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे. और इंटीग्रेशन हमें पता है लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, इन्फिनिटी से r तक. काफी सिंपल. तो चलो वर्क अंडर प्रोसेस है. जैसे रोड साइड बनते हैं, रोड बनते हैं तो हमारे क्या होता है ना, वर्क अंडर प्रोसेस. तो वो अंडर प्रोसेस वर्क कितना है, इस चार्ज को धीरे धीरे लेकर आओ और सपोज यहां कोई पॉइंट था P, उस P पॉइंट तक मैं इस +1 कूलम चार्ज को ला चुका हूं. समझ में आ गई? हम काम कर रहे थे, हमें वर्क पता है कि हमें लाना है, धीरे 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 करके मेहनत करके हम इस चार्ज को P पॉइंट तक तो ले आए. अभी थोड़ा सा और जाना है. ठीक है, यहाँ A पॉइंट की डिस्टेंस आ रहा है, जिस पॉइंट तक मैं भी लेके आया हूँ इसकी डिस्टेंस है x. अब हमें पता है ये हमारी हेल्प करने वाला है P पॉइंट. ठीक है ना, क्योंकि जो कंडीशन हम हमेशा बनाते हैं छोटा सा वर्क डन वो हमें यहाँ से मिलेगा, बाद में इंटीग्रेशन करना है, वो सबको पता है. क्लियर? तो P पॉइंट तक हम इस चार्ज को ला चुके हैं. P पॉइंट से मुझे और थोड़ा सा इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देना है, धीरे धीरे करके छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट हम लेके आए हैं. P पॉइंट पे मैंने एक और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया इस डायरेक्शन में, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना था, ये डिस्प्लेसमेंट था dx. क्लियर? ये जो चार्ज है ये है +1 कूलम, और अभी मैंने इसको एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ये दिया है, साफ साफ दिख रहा है, ये एरो से मैंने बताया क्योंकि हमें एक ही तरफ लेकर आना है इसे. एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने इसको दिया है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, dx. क्लियर? इस पॉइंट +1 कूलम चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. और अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी इसकी वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कहां होगी, आउटवर्ड. तो फोर्स की बात करो या इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो वो आउटवर्ड होगा. ये है इस P पॉइंट की कंडीशन में. अब मुझे क्या करना है, अब हमारा आइडिया क्या है, फिजिक्स अब क्या बोलती है, फिजिक्स बोलती है कि अब इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट का छोटा सा वर्क डन कैलकुलेट कर लो और फिर उसका इंटीग्रेशन कर दो. कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से लेके r तक. ये मेथड हमारी हेल्प करेगा, ये अप्रोच हमारी हेल्प करेगी. सिंपल. तो पहले कैलकुलेट करते हैं वर्क डन टू गिव अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. ठीक है, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx में कितना वर्क डन किया, तो यहां देखेंगे हम वर्क डन to give a small displacement, small displacement dx. ठीक है, तो वर्क डन टू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx कितना होगा, इस dx के लिए वर्क डन छोटा डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन भी छोटा होगा. df is equals to वेक्टर f dot dx वेक्टर. क्लियर? अगर हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल देखें तो ये एंगल कितना है, यहाँ क्लियर दिख रहा है, दिस इज 180 डिग्री. फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट इनवर्ड है, तो हम यहाँ लिखेंगे ये होगा f dx cos 180 dw. क्लियर? नाउ f कितना होगा, दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, हम जानते हैं फोर्स का फॉर्मूला फ्रॉम कूलम्स लॉ, k q1, फर्स्ट चार्ज है q, सेकंड चार्ज कितना है 1 अपॉन x स्क्वायर. क्योंकि हमें यहाँ फोर्स निकालना है इस पॉइंट पे, तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ x, तो ये होगा kq अपॉन x स्क्वायर. सो वी कैन राइट हियर dw इज इक्वल्स टू f कितना है kq अपॉन x स्क्वायर dx, और cos 180 होगा -1, तो यहाँ में एक माइनस मिल जाएगा आगे. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. ठीक है, तो दिस इज स्मॉल वर्क डन, small work done to displace this charge by a small displacement dx. तो ये उसके लिए चार्ज हो गया, work done to small displacement dx. clear? now अब हमें इंफिनिटी से कहां लेकर आना है, r तक. तो अब हम देख लेंगे, so work done, complete work done, so work done to displace from infinity to r. clear? वर्क डन टू डिस्प्लेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू r. ये जो वर्क डन है ये होगा w इंटीग्रेशन, हमारे पास dw ऑलरेडी है, इंटीग्रेशन dw की वैल्यू पुट करो और कहां से कहां तक, इन्फिनिटी टू r. नाउ
वर्क डन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी टू आर डी डब्ल्यू है माइनस के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, इजीली सॉल्व होगा। बस अब नेक्स्ट स्टेप समझना है, अब कुछ नहीं है, अब बस इंटीग्रेशन करना है। यहाँ कांस्टेंट को बाहर निकालो। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू बाहर, इंटीग्रेशन है इन्फिनिटी से आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ तक नोट भी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। कुछ स्टेप और भी अब हम सॉल्व करेंगे। सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, दिस पोर्शन मैं इरेज करने जा रहा हूँ। देखो इसको कैलकुलेट करते हैं, तो ये होगा W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन, इसको फॉर्मूले के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, पावर को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स को ऊपर लेके जाएंगे, एक्स पावर -2, तो ये हो जाएगा एक्स पावर -2 dx, और ये होगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। गेटिंग इट, ये हो जाएगा फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर। सो W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, यहाँ इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, तो इंटीग्रेशन वैसे हमें आता है, इस लेवल पे हमें 11th क्लास में सीखते हैं, x पावर n dx, x टू दी पावर n dx होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस में c। क्लियर, कि c इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आता है, डेफिनेट है चूंकि हमारे पास पावर है यहाँ, तो c नहीं आएगा, पावर लग जाएंगी उनकी जगह, ठीक है ना, लिमिट लग जाएंगी, सॉरी, लोअर लिमिट और अपर लिमिट। सो x पावर n dx क्या होगा, पावर एक बढ़ जाती है और वही पावर अपॉन में आ जाती है, ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला है। तो यहाँ पावर बढ़ जाएगी, यानी x पावर -2 प्लस 1, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव या पॉजिटिव, नीचे भी सेम रूल फॉलो होगा, -2 प्लस 1 सेम पावर, लोअर लिमिट कितनी थी इन्फिनिटी और अपर लिमिट कितनी है r। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, W वर्ग डन इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, ये कब से मल्टीप्लिकेशन का वेट कर रहा है, ऊपर हो जाएगा x पावर -1, नीचे होगा -1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू r। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, -1 नीचे है, माइनस को आगे लेके आएंगे, x पावर ला सकते हैं, ऊपर नीचे चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई करो, मैथ्स हैं हमारे, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, इसे क्लियर करने के लिए माइनस आगे आ जाएगा। x पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x। सो नेक्स्ट स्टेप होगा W इज इक्वल्स टू माइनस के क्यू, ये होगा माइनस, आगे लिख रहा हूं मैं ये वाला माइनस, और x पावर -1 हो गया -1 अपॉन x इन्फिनिटी से r। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेप से हम ये स्टेप लिख पाएं, हम माइनस को आगे और x पावर -1 को 1 अपॉन x लिख पाएं। अब हम लिमिट रखेंगे, और अब लिमिट वैल्यू रखना आसान होगा, क्यों ना पहले मैं माइनस को बाहर निकालूं यहाँ से। अगर माइनस को पहले यहाँ से बाहर निकाल लें तो फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो अब हमारा आंसर फाइनल हमारे पास आने वाला है, क्या कंडीशन होगी देखो। सो वर्क डन हो जाएगा W इज इक्वल्स टू, माइनस को बाहर निकालेंगे तो ये हो गया प्लस के क्यू इनटू 1 अपॉन r इन्फिनिटी टू r। ओके, तो अब फाइनली लिमिट रखो, अगर हम अपर लिमिट रखेंगे तो r की जगह r ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चीज नहीं है, 1 अपॉन r रहेगा। बीच में रूल से कौन सा साइन आता है, माइनस। सेकंड लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन r की जगह कितना आएगा, इन्फिनिटी, 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, एंड 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0। सो वी हैव हियर W इज इक्वल्स टू k q अपॉन r, 1 अपॉन इन्फिनिटी सब जानते हैं 0, 1 एक छोटा सा नंबर है और उसको इन्फिनिटी से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा 0 आएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0। सो k q अपॉन r, ये वर्क डन है। नाउ वी कैन से दिस वर्क डन will represent, this work done will represent electric potential। तो ये वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। सो वी कैन से पोटेंशियल इज kq अपॉन r, एक फॉर्मूला जिसे देख के लगा कि हाँ ठीक है, इजीली याद हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज kq अपॉन r, यू आर गेटिंग इट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, kq अपॉन r स्क्वायर, वो r स्क्वायर के एंटी प्रोपोर्शनल था, और इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ r के एंटी प्रोपोर्शनल है, यानी ये r के सिंगल पावर के एंटी प्रोपोर्शनल होगा। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, kq अपॉन r, एट डिस्टेंस x kq अपॉन x। सिंपल है ना, तो बहुत सिंपल हो गया, वहाँ kq अपॉन r स्क्वायर था, यहाँ kq अपॉन r फॉर्मूला है। इजीली हम ये डायरेक्शन एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और फॉर्मूला काफी इजी है। अगर ग्राफ बनाए v और r के बीच में तो एंटी प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ आएगा, v और r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, तो ये एंटी प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ होगा। क्लियर, सो दिस इज द ग्राफ बिटवीन v एंड r ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से हुआ। सो दिस इज द डेरिवेशन जो यहाँ इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए, ठीक है।
तो पॉइंट ये है कि हम इस डेरिवेशन में डेफिनेशन को भी फॉलो करते हैं और डेफिनेशन में पॉइंट चार्ज को हमें इन्फिनिटी से लाना होता है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। सिंपल, अगर फॉर्मूले की बात करें तो काफी सिंपल है, क्यू अपॉन आर। अगर नेगेटिव चार्ज होता है यहाँ तो फिर आंसर कितना आता है, माइनस के क्यू अपॉन आर, जो कि स्केलर क्वांटिटी है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। अगर इस प्लस क्यू की जगह यहाँ मेन जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आर डिस्टेंस पे होता माइनस के क्यू अपॉन आर। क्लियर? सो दैट्स इट फॉर दिस फर्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर. Carry on with your studies. See you in next class. Thank you.